महाबोधि, महाविहार और भीम जन्मभूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में 12 अक्टूबर को धम्म यात्रा, सरकार को दी गई चेतावनी। इंदौर में संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेतावनी दी कि महाबोधि, महाविहार, बोध गया पर गैर बौद्धों के अवैध कब्जे और भीम जन्मभूमि पर हुई अवैध गतिविधियों को लेकर तत्काल कार्यवाही की जाए। संस्था ने बताया कि बीटी एक्ट 1949 के तहत बौद्धों के अधिकारों का हनन हुआ है, जिसे रद्द कर महाबोधि, महाविहार का नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। साथ ही उन्होंने महू स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर ताले तोड़कर कब्जा, फर्जी सदस्यता और अवैध वसूली की जांच की मांग की। संस्था ने कहा कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो 12 अक्टूबर को इंदौर में भव्य धम्म यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी अगुवाई क्रांतिकारी भंते विनयचार्य करेंगे। देखिए, हमारी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख जो मांगे हैं, महाबोधि, महाविहार जो बुद्ध गया में बिहार में है, उसको उसका जो संपूर्ण प्रशासन है केवल बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, ये प्रमुख मांग है। दूसरी मांग है कि बीटी एक्ट 1949 में आवश्यक संशोधन करके इस पवित्र स्थल पर बौद्धों की संपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए, ये दूसरी मांग है। बीटी एक्ट को कैंसिल करके संशोधित एक्ट वहाँ बनाया जाए और बौद्धों के हाथों में दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है भारत सरकार और बिहार सरकार तत्काल बौद्ध प्रतिनिधियों की स्वतंत्र समिति गठित करें। और चौथी मांग है यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित इस स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय स्थापित हो जाए। आगे की जो मांग है हमारी, जन्मभूमि के ऊपर यथाशीघ्र रिसीवर बिठाए जाए और कोर्ट का निर्णय होने तक वहाँ पर रिसीवर बिठाए जाए और उचित लोगों जब कोर्ट का निर्णय आ जाए या प्रशासन के माध्यम से पूरी समिति के लोगों को एकत्रित करके वहाँ चुनाव किया जाए, निष्पक्ष रूप से चुनाव किया जाए और जिनका बहुमत होगा उनको वहाँ बिठाया जाए। ये जन्मभूमि महू के बारे में हमारी मांग है। और अगली जो मांग है, दीक्षा भूमि जो नागपुर में है, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी, वो जो जमीन है वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को मिली हुई है, लेकिन वहाँ पर भी फर्जी लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो हमारी मांग है कि दीक्षा भूमि को भी मुक्त किया जाए। यह हमारी प्रमुख मांगे हैं। और इसके ऊपर 12 अक्टूबर को भंते विनयाचार्य जी इंदौर में आ रहे हैं। अग्रसेन चौराहे से लेकर टावर चौराहे से माई मंगेशकर हॉल तक हमारी रैली निकलने वाली है, भव्य रैली। उसमें हजारों लोग उपस्थित होने वाले हैं और प्रमुख मांगे हमारी उसमें भी यही रहेगी और इसी के ऊपर पूरा फोकस है। वहाँ विचार मंथन, उसके बाद में सभा होगी, सभा में विचार मंथन होगा कि आगे का प्लानिंग कैसा करना है, क्या करना है। और आगे जो भी यदि प्रशासन हमारी बात नहीं मानते हैं तो उग्र आंदोलन या बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा इंदौर द्वारा 12 तारीख के दिन रविवार को माई मंगेशकर सभागृह में वर्षावास समापन समारोह, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस एवं बीटी एक्ट 1949 को रद्द कर जन्मभूमि को बचाने के संकल्प को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। अग्रसेन चौराहे से माई मंगेशकर सभागृह तक हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही साथ विभिन्न वार्डों में वर्षावास आयोजित किए गए, उनका समापन भी वहाँ होगा। इस कार्यक्रम में भंते विनयाचार्य जी जो करीब बौद्ध गया बचाव आंदोलन को लेकर इंदौर में आ रहे हैं और 12 फरवरी 2026 को पूरे भारत के लोग दिल्ली में पहुंचने वाले हैं हमारी विरासत को बचाने के लिए। तो ये कार्यक्रम इंदौर में आयोजित हो रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंदौर के लोग शामिल होंगे। बालाघाट, जबलपुर और भोपाल के भी लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। यह आयोजन बहुत भव्य पैमाने पर समापन किया जा रहा है। सत्यवादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।